3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में सीएम योगी। दौरे का आज तीसरा दिन। नए बने झूलेलाल मंदिर का कल किया था उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किए गए कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ में आज भूजल सप्ताह का किया शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया शुभारंभ। 10-90-84 अभियान का शुभारंभ। गठबंधन को लेकर के सुबह सपा की बड़ी बैठक। मंडल के पदाधिकारियों की बैठक की चर्चा। भाजपा बसपा गठबंधन की तस्वीर साफ। यूपी की राजनीति पर एक्सक्लूसिव हो सकते हैं बड़े उलटफेर। सपा के कई विधायक जा सकते हैं भाजपा में, टूट सकती है बसपा में। और बिजली विभाग की लापरवाही से गई 6 कांवड़ियों की जान। शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने पर अड़े परिजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। बात करेंगे शुभ सावन सोमवार की। जैसा कि आपको पता है कि आज सावन का महीने का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर के मंदिरों में तमाम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो सावन के दूसरे दिन लखनऊ के और तमाम अलग अलग जिलों के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अहम जानकारी बता दें आपको, जहां पर सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी भीड़। शिव मंदिरों में दर्शन को लगी लंबी कतारें। महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम। भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। जानकारी बता दें आपको, सावन के दूसरे दिन यानी कि दूसरे सोमवार की बात कर रहे हैं, जहां पर भक्तों की तमाम भीड़ उमड़ पड़ी है। तो बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। बात करें वाराणसी से, जो विक्की डे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारी संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़े हैं। परमट मंदिर से लाइव है इस समय, बताया जा रहा है। लखनऊ से शिव मंदिर से पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा प्रयागराज से और हापुड़ से अमन त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां पर सुरेश सविता इसमें मौजूद है। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात कर रहे थे, आज सोमवार का मनाया जा रहा है, दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है सावन का, क्या कुछ बताएंगे इस पर? जी सुरेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी आपके पास वापस आएंगे। सुरेश सविता जी, आपके पास, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? खैर, विक्की डे आपके पास आते हैं, वाराणसी से लाइव है। क्या कुछ बताएंगे, जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए रात से ही लोग कतारबद्ध तरीके से एक भीड़ का हुजूम काशी विश्वनाथ में देखा जा रहा है। और इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं।
कई लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। और आपको बता दें श्रद्धालुओं के साथ ही कांवड़िया भी आज दर्शन कर रहे हैं। बोल बम के नारे के साथ लोग पग पग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सावन का जो विशेष सोमवार है, सावन में कहा जाता है कि सोमवार की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिव जी के जो है सोमवार अति प्रिय माना जाता है। तो इसको देखते हुए श्रद्धालु जो है बेलपत्र जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पे। तो यहीं पे मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के समय मौजूद हूँ, आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो बोलबम के नारे से जो गूंज रहे हैं, किस तरह से लोग एकदम लीन है। और ये काशी विश्वनाथ का नजारा है। लोग बोलबम के नारे से पग पग आगे बढ़ रहे। ये कतार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। देखिए ये 4 नंबर गेट है वाराणसी के। इस समय दिखाना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से बात कीजिए, किस तरह से ये कतार लगी हुई। इस कतार को संभालने के लिए बड़े संख्या में जो फोर्सेस है, यूपी पुलिस है और एटीएस के जवान लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे। ये 4 नंबर गेट है। तो यहाँ से श्रद्धालु अंदर विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ये दर्शन करने जा रहे हैं। तो सुरक्षित तरीके से प्रशासन इस तरह श्रद्धालु की पूरी सुरक्षा का ध्यान लगी हुई है। तो कह सकते हैं इस समय वाराणसी में काशी जो है शिवमय न। तो आज जो है बाबा का सोमवार है, सावन के सोमवार के दूसरा दिन है। और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे तो बड़ी स्क्रीन पे जो भक्तों को लाइव दर्शन कराया जा रहा है बाबा विश्वनाथ का। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। देखिए फोर्स जो है बड़ी संख्या में फोर्स लगी है। इसके साथ ही जो भक्त जो है लाइव डिस्प्ले के दर्शन कर सकते हैं। लाइव डिस्प्ले लगाया हुआ है, बाबा का एकदम लाइव दर्शन किया जाए, ताकि जो कतार में भक्त लगे हैं वो बाबा का डिस्प्ले पे दर्शन कर और ऊर्जावान हो सके और अपनी पारी आने पे मंदिर में जाके भक्त का दर्शन करेंगे। तो इसको देखते हुए वाराणसी में जो कह सकते हैं कि इस समय पूरा काशी जो है शिवमय हो चुका है। तो यहाँ का जो नजारा है आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त जो है काफी उत्सुक दिख रहे हैं। जी तो विकी डी ने दिखाया वाराणसी में काशी विश्वनाथ में किस तरह के जो है भक्त जो है वहाँ पर श्रद्धालु वहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम उत्साह उनमें देखा जा रहा है। बात करेंगे परमट मंदिर से लाइव कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ सुरेश सविता जी। सुरेश आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से देखा जा रहा है सावन का आज दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है? अनम्यूट कर ले, पहले सबसे पहले अनम्यूट कर ले फिर इसका जवाब दें। सबसे पहले अनम्यूट कर ले जी। सुरेश आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका अभी अनम्यूट नहीं हुआ है शायद। सुरेश आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए अपनी बात को पूरा करिए। सुरेश आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या चल रहा है? कहीं का चल रहा है ना, मेरा तो नहीं है ना, ये रहना इसे। इधर ही खड़े हो जाए सब सामने ना, ठीक नहीं है आर्टिकल करते डल और घंटा जाते हैं। सुरेश बहुत बहुत तो शुक्रिया। बात करेंगे चलेंगे लखनऊ में, जहां पर शिव मंदिर से हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के?
जी, आपको बता दें कि शिव शिव भगवान के जो पुजारी हैं उनके लिए सावन का महीना सबसे खास होता है। और बात की जाए तो पूरे सावन के प्रतिदिन जो है यहाँ पर भक्त जो शिव मंदिर है वहां पर सुबह उठकर जल चढ़ाते हैं। लेकिन जो सोमवार है उसका खास महत्व है। भगवान शंकर जो है भोलेनाथ कहे जाते हैं, काफी भोले हैं। और उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो सेवक हैं, वो थोड़ी सी सेवा में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह जो ये सावन का सोमवार है, ये दूसरा सोमवार है। आज यहाँ मंदिर है, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही भक्त यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। और जो ये सावन का महीना है इसमें भक्तों के लिए काफी खास माना जाता है, क्योंकि इस सही देखो, पूरे सामने देखो, महीने सही में करना। पूजा करने से भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं। और पूरे साल भर अगर पूजा ना की जाए तो ये सावन के जो ये महीना होता है इसमें भगवान शिव का पूजन काफी लाभदायक होता है। और ये जो सावन का सोमवार चल रहा है इसमें जो शिव भगवान है इनकी पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी जो मनोकामना भक्तों की होती है वो पूर्ण होती है। इसको लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट है। यहाँ पर जी। बात की जाए तो जो भी लखनऊ में जो भी मंदिर है उसमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सभी मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया है। खासकर सोमवार जो सावन का सोमवार होता है उसमें जो है सभी मंदिरों को चिन्हित किया गया है। और जहाँ पर जिस तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं उसी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर जो साफ सफाई की बात कह ली जाए या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात कही जाए तो शिव मंदिरों में सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इसमें जो है लखनऊ के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर सबने आदेश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारी भी जो शिव मंदिर के आसपास की जो गलियां हैं या सड़कें हैं उनको साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया है। और उसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो इस समय जो शिव मंदिर है उसमें लगातार पहुंच रहे हैं और अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगातार हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लाइन से लगकर शिव भगवान के को जल और बेलपत्र आज चढ़ाकर उनको पूजन कर रहे हैं, जिससे उनको जो साल भर में जो पूजा की जाती है सावन के महीने में विशेष पूजा होती है उससे उनको जो है लाभ मिल सके। जी जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग ज़िलों में अलग अलग भक्तों की आस्था उमड़ पड़ी है। बात करेंगे प्रयागराज की, जहाँ पर मुक्तिधाम से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है, तमाम भक्त जो है श्रद्धालु जो है वो मंदिरों की ओर उमड़ पड़े हैं, क्या कुछ बताएंगे, किस तरह का उत्साह है? प्रयागराज गंगा यमुना के तट के किनारे बैठ रहा है श्री सुदिष्ट मुक्ति धाम, जहां पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगता है, भव्य भीड़ लगती है। और यहाँ पे जो तैयारियां कहें, आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले थोड़ा करीब आके दिखाएं। ये देखें, बोलो हर हर महादेव, जय श्री सुदिष्ट ब्रह्मा बाय नमो नमः। ये देखें, ये मंदिर है। ये तैयारियां देखें किस तरह से तैयारियां की गई है। यहाँ के जो भक्त है अभी जो गंगा जल से नहवाने के काम करते हैं। बगल में गंगा मैया है और गंगा तट है। और यहाँ पूजा अर्चना, आपसे बता दें बगल में जो महिलाएं हैं वे पीपल के पेड़ की राहुल, ये कौन सा मंदिर है? ये श्री सुदिष्ट मुक्ति धाम मंदिर है। ये यहाँ पे कम से कम आपसे बता दे कि हर सोमवार और संडे के दिन कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ लगती है। और ये जो पर्व है प्रयागराज में बता दे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। जो यहाँ के अब की बार जो भगवान भोले बाबा का जो दिन है लमसम 2 महीना तक है। इसे देखते हुए भोले भंडारी जिसके पे खुश हुए सब कुछ दे दिए, जिससे नाराज हुए सब कुछ ले लिए। तो वही वो देखते हुए यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। कुछ भक्तगण भी हैं, इनसे ही बात करवाएंगे, इनकी महिमा के बारे में जानेंगे। हम कहेंगे तो कुछ और रहेगा, लेकिन ये कहेंगे कि तो और कुछ बातें रहेगी। क्या बताएंगे? देखिए, आज अमावस्या का दिन है और बहुत ही पावन दिन है। ये हम कई वर्षों कई युगों मना रहे हैं। ऐसे तो ये किया जाता है कई बार। और सबसे महत्वपूर्ण ये इस दिन हम अगर दान पुण्य करते हैं या फिर मौन व्रत धारण करते हैं, सबसे दिन जो हमारे माता बहनें हैं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन अगर पीपल के धागे के साथ में
तो जिसकी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण होता है। अच्छा, आपसे बता दें कि ये भक्त, ये इनके पूर्वजों से ये मंदिर चला आता है, कई पुरुष से पुराना मंदिर है और ये बड़ी सेवा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं। इनसे भी इनकी माया सुनेंगे और कुछ इनके मुख से भजन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो टीवी स्क्रीन पे हमारे चल रहे जो भक्त है वो भी जाने प्रयागराज में, परानीपुर में मुक्ति धाम, जो श्री सुदिष्ट मुक्ति धाम जो फेमस है, जो लाखों की संख्या में भीड़ आती है, उसके बारे में कुछ बताया, कुछ भजन कीर्तन सुनाया, क्योंकि आज अमावस्या है। अमावस्या है, भोले बाबा के 2 महीने का जो वो चल रहा है, बहुत बड़ा पर्व है। कुछ अपने मुख से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इस समय अमृत काल चल रहा है तो इसमें जो पुरानी विरासत की चीजें हैं सामने आती हैं। वो सोमवती अमावस्या की बहुत बड़ा महात्मा है। और भजन कीर्तन के क्रम में ये मान के चलिए कि बाबा महाराज का आरती, चालीसा और रामायण कीर्तन यहाँ नवरत हफ्ते में 2-4 जो है होते रहते हैं और अखंड होते हैं, 12 घंटे के होते हैं, सुंदरकांड भी होते हैं। और अच्छा, कुछ भजन सुनाए। कहानी तो सब जानते हैं, इनकी माया कौन सी बात है, भोला भंडारी जी से। का भजन यही है कि पूज ब्रह्म के चरण हम धन्य हुए प्रभु आज, जय जय बोलो ब्रह्म की सुफल हो सबका। बोलो बोलो बाबा की, हर हर महादेव, बोलो महाराज की। जी राहुल। आपने देखा तो कि जो भीड़ है, जो जुलूम है, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, क्योंकि जो आप ये देखें, ये है मूर्ति कितना है, गंगा मैया की माटी से बनाया गया है, मंदिर है। एक सबसे महत्वपूर्ण आपसे बता दें, जहां हम ले चलेंगे आपको, जिस वट पे पूजा हो रही है वहां पर गणेश जी की जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में गणेश जी को दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि गणेश जी खुद साक्षात अपने मुख साथ दिखाई देंगे। जहां महिला यार जो आता है इनकी मनोकामना पूर्ण करते दिखाई देते हैं। ये देखें, हम आपको दिखा रहे कि ये गणेश भगवान है, ये गणेश जी है। अब आप गणेश जी है, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ और प्लस उसके बाद गणेश जी। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, कभी देखने को मिला खुद इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो आता है, जो फेरे फिरता है, आज के दिन 108 जो फेरी फिरते हैं, ये महिलाएं लगी हुई हैं जो पूजा पाठ के लिए लगी आई हुई हैं। 108 एक गणेश जी है, शंकर जी के पुत्र साक्षात इस पीपल के पेड़ में दिखाई दे रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाए कि कोई फर्जी नहीं। ये देखें दोनों आंखें हैं, ये सूंड है, जो नसून है, ये दिखाई दे रहे हैं। इनका जो फेरी फिरने से ये बताया जाता है कि मनोकामना सारी पूर्ण होता है। और इनके बगल में आपसे बता दें कि रुद्र अवतार भी है, बजरंग बली भी है, काली मैया भी है, और उसके बाद ये रुद्र अवतार है, बजरंग बली। आपसे बता दें बजरंग बली मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है। बताया जाता है ये भोले बाबा है, ये भोले भंडारी जिनका जल लगाने से जल पीने मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ का जो ठीक है राहुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। अमन त्यागी हमारे साथ संवाददाता हापुड़ से शिव मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, आपके पास आएंगे, क्या कुछ स्थिति है वहां पर हापुड़ में, किस तरीके से देखा जा रहा है सोमवार का, आज सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, हर जिले से अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रही है, हापुड़ से क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और श्रद्धालु लगातार जो है जो शिव के जो मंदिर है उस पर लगातार आ रहे हैं और जल श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं। हालांकि देखिए बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो है सकुशल यहाँ पर जो कांवरियों का जो जल चढ़ाने का था वो कल समाप्त हो चुका है। और आज सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा को लेकर जो उनकी मनोकामना है उनको पूर्ण करने के लिए जो है शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महिला होती हैं वो सोमवार का आज के दिन व्रत रखती हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या महत्वता है और जो है यहाँ पर कितने श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? टिंकू मिश्रा। पंडित जी, ये जो मंदिर की जो श्रद्धा है वो कहाँ तक है और इस जो मंदिर को कब स्थापित किया गया था और कितना पुराना ये मंदिर है? मंदिर स्थापित किया गया था, काफी समय हो गया, 100 साल पुराना इतिहास है इसका। और अभी भी इसका जो है 45वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है। भीड़ की बात करें तो सुबह
4:30 बजे से और अब तक कम से कम 500-600 श्रद्धालु आ चुके हैं, जो पूजन कर चुके हैं और अपनी मनोकामना के लिए, और अभी भी श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर प्रणय जी का कहना है, जो यहाँ पर जो पुजारी हैं उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया और जल अभिषेक करना शुरू हो गया। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की तरह तरह की मनोकामनाएं जब इच्छा पूर्ण हो जाती हैं तो यहाँ पर धागा भी बांधते हैं और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करते हैं। जी अमन, जिस तरीके से आपने बताया, देखा जा रहा है भक्तों में काफी उत्साह है, मंदिर में लोग आ रहे हैं। बात करेंगे ऋषिकेश की, जहाँ पर हमारे संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से। बसंत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम यूपी के अलग अलग जिलों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, ऋषिकेश में क्या कुछ बताएंगे? उत्तराखंड में किस तरह के हालात है? देखिए आरिफ, बिल्कुल सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आस्था और श्रद्धा का यहाँ पर शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक का दौर जारी है। लगभग यहाँ वीरभद्र महादेव मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है और अपनी अपनी बारी का जो शिव भक्त इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह का जो नजारा है, इसी तरह का जो दृश्य, ये तमाम जो ऋषिकेश शिवालय है उनमें देखा जा रहा है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी तमाम जो मनोकामना है शिव भक्तों की वो जल्द ही पूरी कर देते हैं। और सावन का पवित्र महीना, इस पवित्र महीने में एक महत्व अलग ही हो जाता है शिव भक्तों की श्रद्धा और आस्था करने का। इसलिए यहाँ पर जो पूजा का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो शिव भक्त हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और इसी तरह का नजारा नीलकंठ महादेव मंदिर से लेकर ऋषिकेश के तमाम शिवालयों में देखने को मिल रहा है। चाहे चंद्रेश्वर नगर महादेव की बात करें, सोमेश्वर महादेव की बात करें, या जहां मौजूद है वीरभद्र महादेव मंदिर, जो रौद्र के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ठीक सामने मणिकूट पर्वत है, जहां पर भगवान नीलकंठ महादेव विराजमान है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो देवताओं के हिस्से में विष आया था, उसको अपने कंठ में धारण करने के बाद मणिकूट पर्वत पर भगवान शिव आ गए थे और यहीं पर जो जलाभिषेक का सिलसिला है, देवों ने यहीं पर भगवान शिव को उनकी जो कंठ में विष था उसको खत्म करने के लिए जो जल था उसको अर्पित किया था। और यहीं से तमाम जो शिव हैं, शिव भक्त हैं, वो यहाँ पर आकर के अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। और तमाम जो शिवालय, इसी तरह का नजारा, इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ शिव भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मनोकामना है। पूजा हो गई? पूजा करने जा रहे हैं अभी। कहाँ से आए हैं? क्या मांगना है इस बार भगवान शिव से? बस सुख शांति मांग। देखिए कुछ और भक्त भी हैं, देखिए महिला श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और माना जाता है कि भगवान भोले भंडारी तमाम जो सब अपने शिव भक्त हैं उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी कर देते हैं। आप भी आए शिव मंदिर में, क्या पूजा अर्चना की आपने? क्या मांगना है इस बार भगवान शिव से? भगवान से देखिए इसी तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आरिफ, क्योंकि जी पसंद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार 2 महीने सावन चलने वाला है, यानी कि 8 सोमवार होंगे, इसको लेकर के भक्तों में किस तरह का उत्साह है? महीने का जो समय इस बार जो शिव भक्त उनको मिलने जा रहा सावन के महीने में। अमूमन होता क्या है कि 1 महीने का समय रहता है जिसमें शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा आस्था लेकर के भगवान शिव के द्वार पर से अपनी मनोकामना लेकर के पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस बार जो शिव भक्त 2 महीने के जो सोमवार है उसमें 8 सोमवार पड़ेंगे और 8 सोमवारों में जो शिव भक्त हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा आस्था लेकर के भगवान शिव के द्वार पहुंचेंगे। और यही सिलसिला पूरे 2 माह तक रहेगा, यानी 31 अगस्त तक हम माने तो सावन यहाँ पर इस बार रहने वाला है। और इस सावन के महीने में जो शिव भक्त है वो अपनी मनोकामना को लेकर के शिवालयों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि माना जाता है जो भगवान शिव को अति प्रिय वस्तुएं होती है उन्हें अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी तरह की मनोकामना और इसी तरह का पूजा सामग्री लेकर के जो यहाँ पर शिव भक्त है वो वीरभद्र महादेव मंदिर में जा रहे हैं और अपनी अपनी बारी के बाद भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दौर लगातार 2 महीने तक रहने वाला है। आरिफ जी बसंत जी, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए इस दौरान? देखिए आरिफ, निश्चित तौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता किए गए, क्योंकि जो कावड़ का महीना है वो सावन के महीने में कावड़ लेकर के तमाम जो लाखों श्रद्धालु लोग हैं वो नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचते हैं। लेकिन जो कावड़ का महीना शिवरात्रि पर जो जल चढ़ता है वो जल चढ़ चुका है, लेकिन जो दूसरा सोमवार है आज उस पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की पुख्ता की गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के जो तमाम शिवालय उन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस
लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए तमाम जो श्रद्धालु ठीक है, शिव भक्त दर्शन करने जा रहे हैं उनकी सुरक्षा में तैनात है। आरिफ, ठीक है बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और भक्तों से बात जानने के लिए किस तरीके से उनमें उत्साह है, किस तरीके से आपने देखा कि तमाम अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन सब में एक ही आस्था दिखाई दे रही है, वो है भगवान के प्रति उनकी आस्था। और आपने देखा किस तरीके से सावन के आज दूसरे महीने में तमाम भक्त शिवालयों की ओर रुक कर पड़े हैं। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।